अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। रब के फजल से आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज पूरे 2 दिन के बाद मैंने वीडियो शूट की है। तो यहाँ पर एक दिन पहले जो मैंने रबीउल अव्वल की लाइट्स लगाई थी, उसके मैंने वीडियो से अपनी व्लॉगिंग जो है वो आज की मैंने स्टार्ट की है। तो यहाँ पर व्लॉग के स्टार्ट में ही मैं बताऊंगी कि आज की जो रेसिपी है, जैसे मैंने कहा था कि रबीउल अव्वल का त्योहार आ रही है, रबीउल ईद, तो उसकी मुनासिबत से ही मैं अपनी जो मदर की है, अपनी अम्मी की जो स्पेशल रेसिपी है सूजी का हलवा, तो वो मैं शेयर करूँगी। वैसे तो अम्मियाँ तो सब खाना ही स्पेशल बनाती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो मीठे का जो हिसाब किताब होता है, ये अम्मियों के अलावा और कोई अच्छे तरीके से नहीं बना सकता। तो इसलिए मैंने आज सूजी का हलवा जो है रेसिपी में शामिल है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ लाइट्स हैं जो मैंने घर के अंदर डेकोरेट की थी, ये आपको मैं इस वक्त दिखा रही हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, चलते हैं सूजी के हलवे की तरफ। अच्छा, तो रेसिपी की तरफ आ गए हैं। ये है आधा किलो सूजी है, जो कि पैकेट में बंद है। जैसे ही स्टोर से आता है पैकेट, वैसे ही मैंने आपको शो करवाया है। आधा किलो सूजी, आधा किलो सूजी के हिसाब से 3 पाव चीनी है मेरे पास, कैमरा वाटर, फूड कलर, जर्दा रंग जिसे कहते हैं, और ये पानी है 1 जग पानी। आधा किलो सूजी के हिसाब से 1 जग पानी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये 1.5 पाव घी है मेरे पास, सही। आधा किलो सूजी के हिसाब से 1.5 पाव घी है मेरे पास, और साथ में यहाँ पर नारियल है, खुश्क कटा हुआ, बड़ी कटा हुआ, सोगी है, आलमंड है, और ये मेरी मदर का हाथ है। और साथ में सब्ज़ी इलायची है, जो थोड़ी सी उनके मैंने जो है वो दाने निकाले, और ये छिलकों समेत ही इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मेरी अम्मी कर रही थी वो। और जो बादाम के छिलके होते हैं वो उनको उनका शेल वगैरह रिमूव कर रही थी। तो चलते हैं जी अपनी मेकिंग की तरफ, सूजी के हलवे की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे यहाँ पर घी शामिल करने के साथ ही मैं इसका 2 स्टेप में ये सूजी का हलवा बनता है। एक तरफ जो आपने कर दिया, मैं जैसे मैं कि वीडियो में है कि एक तरफ घी शामिल कर दिया, और यहाँ पर जो है मेरी वालदा आई थी अम्मी, और उन्होंने जो घी का जो डिब्बा था वो अच्छे तरीके से घी को साफ़ किया और कढ़ाई में शामिल किया घी को। यहाँ पर जैसे ही घी गर्म होता है, और दूसरी तरफ हम रख देंगे पानी, रख देंगे हलवे के लिए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था देगची दूसरी, इसमें मैं अब शामिल करूँगी जो मैंने 1 जग पानी रखा हुआ था। आधा किलो सूजी के हिसाब से 1 जग पानी, अगर आप चाहें तो 1.5 गिलास पानी आप ज़्यादा और शामिल कर सकती हैं। 1.5 गिलास पानी जो है इसमें शामिल कर सकती हैं। जैसे पानी शामिल किया तो यहाँ पर मैं चीनी साथ ही शामिल कर दूँगी, जो मैंने 3 पाव चीनी रखी हुई थी, ये 3 पाव चीनी है। अच्छा, चीनी ये नहीं करना है कि जिसमें हम शीरा बना रहे हैं वो जो आंच बहुत तेज़ हो, वो नॉर्मल आंच होनी चाहिए, लेकिन आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। नॉर्मल आंच है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है कि जल्दी जल्दी ये चीनी जो है वो चीनी का दाना मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही मैंने वो पानी रखा है, चीनी शामिल कर, तो घी थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पैकेट का जो था वो पैकेट काट कर उससे मैंने सूजी का पैकेट खोला और सूजी को घी में शामिल कर दिया। हाँ हाँ, मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया, और यहाँ पर चावलों वाला जो चमचा होता है वो मैंने इस रखा है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का चम्मच मत यूज़ कीजिएगा, चावलों वाला चम्मच यूज़ कीजिएगा। और जैसे ही मैंने घी में सूजी शामिल की है, साथ ही फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो ये है कि जो इलायचियाँ थी, सब्ज़ी इलायचियाँ, वो मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब जो है इसकी मेकिंग जो है वो, यहाँ पर मुझे कम से कम आधा घंटा इसमें लगेगा मुझे इसको भूनने में। तो यहाँ पर आपके साथ में कुछ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी कि जैसे कि मेरे पास तो था आधा किलो सूजी है, और आधा किलो सूजी के हिसाब से मैंने 3 पाव चीनी, और साथ में 1 जग पानी, और साथ में 1.5 गिलास थोड़ा सा पानी ऊपर और शामिल कर दें, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा भी हो जैसे मेरी अम्मी कह रही हैं तो इसका कोई इशू नहीं होता, उसका हिसाब हो, लेकिन मीठे का हिसाब किताब होता है, मीठा आपने मुनासिबत से रखना होता है। तो अगर आपके पास 1 किलो सूजी है तो 1 किलो सूजी के हिसाब से आपने
2 किलो चीनी लेनी है, ठीक है, और 4-4.5 किलो आपने पानी लेना है, ठीक है, या 5 किलो कर ले। तो कुछ ख़वातीन को अगर पानी का नहीं पता चले, या कुछ जो देखने वाले हैं उनको पानी का नहीं पता चले, जो 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 जग मैंने इस्तेमाल किया है पानी का, तो वो इसकी मेजरमेंट ठीक है, ये 1 किलो का हिसाब का होता है। आप इसे 5 के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बना रहे हैं, जैसे सूजी जिनके पास 2 किलो है, तो वो 2 किलो सूजी के लिए 4.5 किलो चीनी है, ठीक है, और 7-7.5 किलो पानी है, ठीक है। और घी जो है 2 किलो सूजी के लिए वो है 1.5 किलो, और 1 किलो सूजी के लिए जो घी है वो है 3 पाव। हाँ, आधा किलो शामिल कर लें, या आधा किलो से जो थोड़ा सा 1 पाव से शामिल होता है उसे कहते हैं 3 पाव, यानी कि 700 ग्राम आप घी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी जो फर्स्ट है कि मैं बताती जाऊँ कि मैंने आपको इसलिए पैकेट सूजी का शो करवाया था कि कुछ हमारे घर में कभी भी मेरी मदर ने, मेरी अम्मी ने आज तक कभी भी जो दूध में भीगी हुई सूजी या पानी में सूजी को भिगोकर कभी भी आज तक कभी ऐसा हलवा बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये मेरी अम्मी की यूनिक रेसिपी है, और ज़ाहिर है नस्ल बाय नस्ल आ रही है, ठीक है, और ये हलवाइयों का तरीका है। तो इसलिए ये जो है ना, ये आम का तरीका नहीं है। जैसे हम बाहर से बड़े मज़े के जी हम सूजी का हलवा खाते हैं, तो आप ये रेसिपी से बनाकर हलवा देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बाहर जो है वो ये है जो बाहर की रेसिपी है उसका तरीका है। तो यहाँ पर मैंने साशे काट लिया था, इसका जो येलो फूड कलर का था, तो काट के जब मैंने रखा तो मैंने देखा कि ये ना अभी पानी जो है, पानी में देखें जैसे चीनी जो है अभी वो नज़र आ रही है। और सूजी भूनते वक्त आपने सबसे पहले ये करना है कि चमचा आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए, यानी कि आपका जो फोकस है सूजी का हलवा बनाते वक्त ख़ास करके, तो वो इसकी तरफ होना चाहिए कि चमचा नहीं आपसे हाथ से छूटना चाहिए। और अगर आपने साथ में जो भी वो शीरा वगैरह रखा हुआ मीठा पानी पकने के लिए, उसकी तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा जो आपका ध्यान है वो इस सूजी को भूनने में होना चाहिए। मेरे पास आधा किलो सूजी थी, तो मैंने इसे आधा घंटा भूना है। जिनके पास 1 किलो सूजी है वो इसे 45 मिनट भी भून सकते हैं, और जिनके पास 2 किलो सूजी है तो वो कोशिश करें कि इसे 1 घंटा भूनने की, 2 किलो सूजी 1 घंटा भूनने की, लाजमी भूनने की कोशिश करें, क्योंकि ये अभी कच्ची है। तो इसमें अभी जैसे ये बबल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं करना कि ये शायद पक चुकी है या भूनी जा चुकी है, ये अभी बबल्स नज़र आएंगे। और सूजी जो कंप्लीट जो भुनी जाती है उसकी ख़ास पहचान ये होती है कि उसकी जो खुशबू होती है, फ्रेगनेंस जो होती है, बहुत अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके सामने ही मेरी रेसिपी मैं तैयार कर रही हूँ, सूजी को भून रही हूँ, क्योंकि चमचा हाथ से नहीं छूटना चाहिए। आँच जो है वो हल्की नहीं रखनी है, नॉर्मल से सूजी भूनते वक्त जो है आँच नॉर्मल से तेज़ी रखनी है, लेकिन ध्यान ये रहे कि चमचा हाथ से ना छूटे, और ना ही लकड़ी का आपने चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है तो आप वो शीरे वगैरह में कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये जो है वो चीनी भी मेल्ट नहीं हुई है, चीनी का दाना, तो मैं अभी आपको ये शो करवाऊँगी। ये देखें, ये अभी चीनी का दाना मेल्ट नहीं हुआ, अभी चीनी है शामिल। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही नॉर्मल आंच पे इसको शीरे को बना रही हूँ, हल्की आंच पे नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो थी वो सूजी जो थी वो भुनी जा रही थी। चाहे आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, या ऐसी जो कढ़ाई है मैं जिसमें बना रही हूँ, लेकिन तरीका एक ही कार है कि सूजी भूनते वक्त आपने चमचा जो है वो आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। जैसे कुकिंग का मेथड होता है कि भी हमने प्याज को इतना फ्राई करना है, ऐसे ही सूजी का मेथड भी है कि ये फर्स्ट स्टेप जो है हमारा यही है। यही ज़रा टफ़ है और बाजू वगैरह थका देने वाला मेथड है। तो
बड़े आराम सुकून से बैठकर जो 2 किलो या हलवा बना रहे हैं उनको चाहिए कि वो बड़े आराम सुकून से बैठकर चेयर पर बैठकर वो सूजी हलवा बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ये अभी देखा जा रहा है कि अभी ये बबल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी ये कंप्लीट भुनी नहीं गई है, अब इसने भुना जाना है। थोड़ी देर के बाद जब मैंने दोबारा अपनी वीडियो जो है वो ऑन की थी तो यहाँ पर मुझे इसका जो थोड़ा सा कलर था वो चेंज लग रहा था। तो जैसे वीडियो में भी मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा कलर जो है इसका चेंज लग रहा है। बादामी कलर जब होता है ना इसका, फिर सूजी को आपने उसमें जो शीरा है वो शामिल करना है। अच्छा, शीरा शामिल करने के वक्त ये है कि सूजी का जो है वो चूल्हा है वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम कर दीजिएगा और थोड़ा सा परे हटकर ही थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपने शीरा शामिल करना है, क्योंकि छींटे ना पड़े आप पर। तो यहाँ पर जो थी वो चीनी का दाना वो बिल्कुल ही मेल्ट हो चुका था। जैसे मेल्ट हुआ, मैंने जो आंच थी वो बिल्कुल ही हल्की कर दी थी, इसके दम पे रख दी थी। और यहाँ पर मैं अब शामिल करूँगी फूड कलर। फूड कलर आप अपने जो भी है वो हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मेरी मदर कहती थी तुमने थोड़ा सा ज़्यादा फूड कलर शामिल कर दिया है, ठीक है, ज़्यादा वो हो गया है। मैंने पैकेट में से निकाल कर, आपको जितना कलर पसंद हो आप उतना कलर से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही फूड कलर शामिल किया, एक तो स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका था। जो ये सूजी के हलवे का जो था वो शीरे का हिसाब था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। सेकंड जो मेन जो रेसिपी है उसकी तरफ मैं आई थी अभी। तो ये देख रहे हैं आप अभी के जो सूजी है वो अपना कलर जो वो चेंज कर चुकी है। अभी इसे यहाँ पर मैं 5 मिनट और भूनूंगी और भूनने के बाद जो है वो जो शीरा है इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। जैसे ही इसमें ये देखें, अच्छा बबल्स भी आएंगे, ठीक है, और इसकी खुशबू भी यहाँ पर इस वक्त बहुत मज़े की आ रही थी सूजी भूनने की जो थी। जैसे हम बाहर हलवाई की दुकान से, हम बाहर मिठाई की दुकान से खाते हैं, या हलवा पूरी वगैरह की दुकान से जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनका जो तरीक़ाकार है वो यही है। ना तो इसमें मैदा शामिल होता है, ठीक है, और ना ही इसमें जो सूजी को दूध में भिगोया था, ठीक है, ना मैं पानी में डीप किया था, पानी में भिगोया, ना इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। ये आपके सामने ही है। और अगर आप चाहें कि जी घी ऊपर जो है वो तैरता हुआ नज़र आना चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा जो घी है उसको अपनी तरफ से भी अपना जो शौक़ पूरा करने के लिए उसे प्लेट में अपनी में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा घी पसंद नहीं है, मैंने जितना भी था उसके मुनासिबत से यहाँ पर मेरी वालदा ने शामिल किया था। तो यहाँ पर मैं भून रही थी, क्योंकि उनके जो शोल्डर है, कंधे वगैरह, उनमें दर्द होती है। भुनाई ज़रा इसकी थी क्योंकि चमचा हाथ से छोड़ना नहीं था, इसलिए भूनने वगैरह का जो था वो मैंने खुद किया था इसके। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं आई तो यहाँ पर सूजी जो थी वो कंप्लीट भुनी जा चुकी हुई थी। ये आपके सामने ही है, इसका कलर बादामी आ चुका है और ये देखें साइडों से भी ये पक हो गई है। ये देखें बिल्कुल यहाँ पर रेडी है कि इसमें जो अब बाकी जो इसका कंप्लीट इसे करना है, शीरा शामिल करना है सूजी में, तो इसको कंप्लीट किया जाए और इसमें शीरा शामिल कर दिया जाए। यहाँ पर मेरी मदर कह रही थी कि 2-5 मिनट और भून लो। और यहाँ पर जो कैमरा था वो मैं जब इसमें शीरा शामिल करूँगी तो मैं अपनी मदर के हवाले कर दूँगी। वो वजह ये है कि मैंने शीरा शामिल करना था तो उनसे मैंने कहा नहीं आप रहने तो मैं खुद शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा जो कैमरा वगैरह है वो मूविंग भी करेगा, लेकिन क्लिप अच्छा बन चुका था, क्लिप बन चुका था। यहाँ पर कंप्लीट ये बिल्कुल हो चुकी थी, भुनी जा चुकी थी। आप हलवाई की दुकान पर भी जाएंगे तो उसका भी यही मेथड होता है
कि उसने भी जो सारा जो है वो चाहे बेसन या सूजी का हिसाब रखे, बेसन और सूजी के हिसाब से कोई भी मिठाई बना रहा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मेथड जो है, सबसे अहम जो चीज़ होती है वो इसकी शुरुआत की जो भूनने का है उससे होती है। तो यहाँ पर जी कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पर मैं जो मोबाइल था अपनी मदर के हवाले मैंने कर दिया था। ये देखें मोबाइल मैंने अपनी मदर के हवाले कर दिया और इसके साथ ही मैं इसमें शीरा शामिल करूँगी। ये मेरी मदर के हवाले मोबाइल चला गया और अब ये ज़रा हिलेगा भी। तो यहाँ पर मैंने ये शीरा जो था ये फर्स्ट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके शीरा आपने शामिल करना है ताकि आप पर बिल्कुल ना पड़े, लेकिन गैप 5 मिनट का मत दीजिएगा। ये ऐसा ना हो कि जो सूजी है वो बिल्कुल बीच में जम जाए। यहाँ पर पहले जब मैंने थोड़ा सा, अब यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी और ये फिर उबलेगा। ध्यान से यहाँ पर इस स्टेप पर आपने बिल्कुल बहुत एहतियात से काम करना है ताकि आप पर छींट वगैरह नहीं पड़े। और साथ ही मैंने यानी कि 2-3 मिनट के अंदर ही मैंने जो पूरा मुकम्मल शीरा था वो हलवे में मैंने शामिल कर दिया था। जैसे मैंने शीरा शामिल किया है तो आप देख सकते हैं हलवे की लुक जो है, ये ऐसा नहीं समझना है कि पानी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, या ये अब पकेगा कैसे। आँच आपने जितनी थी आपने आँच रखी हुई थी तेज़, आपने उतनी ही आँच रखनी है। और अभी आपके सामने देखिएगा कि इसका जो ये हलवा जो जैसे आपको ये पतला बिल्कुल लग रहा है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी स्टेज पर साथ ही हम इसमें जो बाकी जो हमारे पास थे वो ड्राई फ्रूट हमारे पास पड़े हुए वो हम इसी स्टेज पर साथ ही शामिल करेंगे और साथ ही इसमें कैबरा वाटर भी शामिल कर देंगे। तो ये देखें, ये ड्राई फ्रूट थे वो मैंने साथ ही इसमें शामिल कर दिए थे। ये देखें, मैंने कहा था आपसे कि शीरा शामिल करते वक्त आपने बिल्कुल ये नहीं करना है कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। सिर्फ इसकी मेकिंग का अमल है कि मेकिंग आपने इसकी कैसे करनी है, ठीक है। आँच आपने तेज़ रखनी है और ये आराम से ये बन तैयार भी हो जाएगा। अच्छा, हलवा बनाते वक्त ये है कि जब ये बबल्स आने लगे तो आपने बिल्कुल ये नहीं समझना है कि ये बन चुका है। हलवा बनाते ये वक्त इस स्टेज पर आकर आपने जैसे ये बबल्स आएंगे तो आपने इसका जो है आँच जो है वो दम पर इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 दम पर पकाने का मतलब सबसे बड़ा यही चीज़ है कि जो हलवे में जो सूजी का हमें दाना जो है वो महसूस होता है, हाथ के साथ देख लेना है कि सूजी का दाना महसूस हो रहा है। जब तक हम इसे दम पर 10 मिनट के लिए नहीं पकाएंगे, जो सूजी का दाना है वो डेड नहीं होता या सूजी का दाना नरम नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने सूजी का दाने को नरम करना है। तो 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही ये दम की आंच पर हम इसे पकाएंगे। तो जैसे 10 मिनट हो चुके थे तो साथ ही मैंने जब इसका ढक्कन खोला है, दम बंद किया और ढक्कन खोला है, तो कम्प्लीटली जो हलवा था वो पक के तैयार हो चुका था। बहुत से लोग होंगे उन्हें ये घी कम लगेगा, आप चाहें तो घी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना घी बहुत होता है। तो इसी चीज़ के साथ मैं कहूँगी ये फाइनल लुक है रेसिपी की। तो अगर आप अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। और ये फाइनल लुक है। अब मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉगिंग की, मैं कोशिश करूँगी। कल तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़ है। अब कल एक नई रेसिपी के साथ और त्यौहार के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सूजी का हलवा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।